और भाइयों क्या हाल चाल है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कोचिंग सेंटर्स की। भाई सारे के सारे जो हैं गिल्टी हैं कोचिंग सेंटर्स पे जाने के लिए, पर इसलिए नहीं क्योंकि जाने का मन होता है, बिल्कुल भी नहीं, इसलिए क्योंकि भाई सारी की सारी दुनिया जा रही होती है, सारी की सारी भेड़ चाल में जो है हमें भी जो है कोचिंग पे जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फलाना बंदा जो है आके बात कर लेगा भाई किसी खतरनाक से कॉन्सेप्ट के बारे में, किसी खतरनाक से क्वेश्चन के बारे में, और उसके बाद समझ नहीं आता कि भाई ठीक है इन लोगों को तो बहुत कुछ आ रहा है, मेरे को घंटा कुछ आता नहीं है, तो भाई अब करूं क्या? करना क्या पड़ेगा? कोचिंग सेंटर में जाना पड़ेगा। तो पता है स्टार्टिंग में जो है हमेशा ये होता है, हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि जो कोई भी इनिशिएटिव होता है, कोई भी जो है एक तरीके से अच्छा बिजनेस मॉडल जो पैदा होता है वो हमेशा स्टार्टिंग में अच्छा रहता है। दे वांट टू डू समथिंग गुड फॉर द पीपल। अब जो है 2012 के टाइम पे भी जब मैंने जेईई और एयर ट्रिपल के एग्जाम दिए थे भाई, उस टाइम पे भी काफी शांति थी, मतलब हालत खराब हो रखी थी ऑलरेडी। बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है बैंकरप्ट हो रहे थे क्योंकि जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और सबका लॉजिक क्या था भाई, जैसे ही बीटेक खत्म हुई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के बैठ जाओ, या तो जो है 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाने लग जाओ या 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाने लग जाओ, और जो है 11th 12th, क्योंकि ऑलरेडी तुम बीटेक तक पहुंच चुके हो, तो इट डजंट मैटर इफ यू टीच द पीपल इन 9th grade 10th grade 11th और 12th, यू विल ऑलवेज साउंड स्मार्टर। तो जो है लोगों ने इस चीज का इतना फायदा उठाया भाई साहब कि तेरे जो है कोचिंग सेंटर के जो टीचर्स होते थे भाई वो सेलिब्रिटी हो जाते थे। अब मेरा दोस्त है वो मेरे ख्याल से वाइब्रेंट में पढ़ाता है, पता नहीं कहाँ पढ़ाता है भाई, वो जो है दबा के अपने इंस्टीट्यूट की वीडियो शेयर मारता है, और भाई मैं पूरे टाइम देखता हूँ। सबसे पहले तो ऑडियो एकदम कैंसर, फिर जो है बंदों को बिल्कुल समझ नहीं भाई बात कैसे करनी है, बोलना क्या है क्या नहीं बोलना। तो ये सारी चीजें देख के ना मतलब थोड़ा यूं लगता है कि यार ऐसे बच्चों को जो है, ऐसे टीचर्स जो है बच्चों को पढ़ाने लग रहे हैं इस टाइम पे। तो भाई सिचुएशन भी यही है, क्योंकि देख कुछ जो है लगा ले टीचर्स बहुत खास होंगे, ठीक है, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में टीचर बहुत खास होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, पर तो लगा ले 99% ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में तेरे को जो है टीचर वाहियाती मिलेंगे। क्यों? इंडिया में ना आजकल ये चीज खैर बहुत दुख देने वाली है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल आर डूइंग समथिंग जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव एन ऑल्टरनेटिव टू दैट। लोग जो हैं भाई एसएससी में जा रहे हैं, लोग जो हैं भाई तो लगा ले आईईएस में जा रहे हैं, लोग जो हैं इसमें गेट का एग्जाम देने लग रहे हैं, फिर जो है लोग अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खोल रहे हैं, लोग जो है फिर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने लग रहे हैं, और इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई ज्यादा बढ़िया ऑल्टरनेटिव है नहीं। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का यही सीन है। खैर ये तो बात आ जाती है एक तरीके से कि भाई क्वालिटी किस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की खराब हो रही है। दूसरी चीज आती है जो प्रेशर इतना ज्यादा डेवलप हो रहा है भाई बच्चों पे। तो जैसे कि मैंने बताया हमारे टाइम पे क्या होता था, या तो जो है अपना 12वीं पे ध्यान दे लो या फिर जो है प्रॉपर्ली बोर्ड्स पे ध्यान दे लो। बीच में इतनी बुरी हालत हो गई थी कि भाई बोर्ड्स के भी मार्क्स जुड़ेंगे और जो है जेईई के भी जुड़ेंगे, और फिर उसके बाद जो है अब इन्होंने जेईई के 2 पार्ट्स कर दिया। एक तो हो गया तुम्हारा कौन सा जेईई एडवांस, जेईई मेंस, जो भी है, जो 2 स्टेजेस है, फर्क नहीं पड़ता। इट्स लाइक आई डोंट केयर इनफ टू नो मोर अबाउट इट, पर मेरे को इतना जरूर पता है भाई मैं लोगों के बारे में पक्का केयर करता हूँ, जो भाई छोटे छोटे बालक है जिनको अभी तक कुछ समझ नहीं है कि भाई जिंदगी चलती कैसी है, पर क्योंकि उनके पेरेंट्स ने बोल दिया, क्योंकि दुनिया कहने लग रही है कि भाई कोचिंग सेंटर्स में जाना जरूरी है, इसलिए उनको भी जाना पड़ रहा है। क्यों? उसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव होएगा ही नहीं इस टाइम पे। और पता है मेन दिक्कत क्या है इस चीज में, अब जो है इस टाइम पे ऐसा कोई वे आउट है ही नहीं कोचिंग सेंटर से। कोचिंग सेंटर में जाना पड़ता है ताकि तुम्हारा लेवल बढ़ा रहे, ठीक है। इससे जो है स्कूल्स को एक तरीके से एक्सक्यूज मिल रहा है कि भाई ठीक है वो जो है बहुत टट्टी तरीके से पढ़ा सकते हैं, पर जो है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोगों ने ये सोच लिया नहीं भाई स्कूल को तो हम पैसे इसलिए दे रहे हैं ताकि हमें जो है 12वीं के एग्जाम लिख सके और उसके बाद जो है यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर सके। बस उनको ये नहीं समझ आ रहा कि भाई तुम पैसे दे रहे हो, फिर भी तो अगर तुम पैसे दे रहे हो तो भाई इस चीज का भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई वो जो है तुम्हें 11वीं 12वीं के सब्जेक्ट्स भी ढंग से कराएं। पर अब वही बात है भाई, अब इसको कोई कुछ कह तो सकता नहीं है। एक तरीके से ना कल्चर चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, और कल्चर चेंज करना तब तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब जो है सारी की सारी चीजें बहुत डेस्परेट हो, जैसे इंडिया में हो रखी है इस टाइम पे। इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रखी है कि भाई ऑल्टरनेटिव्स बहुत कम है, ठीक है, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, ऑल्टरनेटिव्स बहुत कम है। अगर तुम इस चीज को बिजनेस टर्म्स में सोचोगे तो भाई ऑफ कोर्स इट्स डेफिनेटली नाइस, पर in general it's not very nice for somebody who doesn't want to do a business, who wants the security of having a nice job, and you're just taking this opportunity of having a nice job from him. तो पता है ये सारी चीजें भाई बहुत दिक्कत वाली हैं, पर इस चीज का तुम लोग कर नहीं सकते। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा था क्योंकि भाई मेरे को पता है इस टाइम पे जो है बहुत सारे बच्चे मेरे को ईमेल लिखने लग रहे हैं कि भाई हम IIT के लिए प्रिपेयर करें या फिर जो है हम इसके लिए बैचलर्स के लिए प्रिपेयर करें। किसके लिए प्रिपेयर करें? मतलब बैचलर्स इन जर्मनी के लिए या फिर IIT के लिए। तो
तो पता है, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ यार, इसमें सारा का सारा तुम पे डिपेंड करता है, क्योंकि तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई तुम्हें इंडिया में ही रहना है या फिर तुम्हें बाहर रहना है। भाई इंडिया में ही रहना है तो मेहनत के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। बाहर आओगे तो फिर भी मेहनत काफी लगेगी, पर इट्स नॉट एज बैड एज इन इंडिया। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें जो है रिजल्ट्स मिलेंगे। इंडिया में जो है भाई जितनी मर्जी मेहनत मार ले, कुछ नहीं पता, एंड में आके लक का सीन है सारा का सारा। जनता इतनी हो रखी है, तेरे जो है मेरा 148 स्कोर आ गया, किसी और का 148 स्कोर आ गया जो है तेरा जेईई मेंस में। अब सारा का सारा जो है ये तो नेम्स पे जाएगा, फिर जो है स्टेट्स पे जाएगा, फिर जो है सब्जेक्ट से मार्क्स पे जाएगा, और फिर इन दी एंड जाके लक पे चले जाएगा भाई किसका जो है नंबर आगे आता है। तो ये सारी चीजें यार मतलब बहुत दुखी करने वाली है। अब इसका कुछ कर तो सकते नहीं, पर ये मत सोचना कि भाई इंडिया में बैठे हो तो भाई तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपॉर्चुनिटीज है, पर अपॉर्चुनिटीज बनानी पड़ेंगी, तुम्हें कोई हाथ में ला के नहीं देगा। जर्मनी में एक तरीके से थोड़ी इस चीज की शांति है कि ठीक है यार, मतलब लोग बहुत ज्यादा रिसेप्टिव है। अगर तेरे पास कोई बिजनेस आइडिया, अगर तेरे पास कोई एज सच कोई भी भाई एंड बैंड आइडिया है, तो दे विल गिव यू एन ईयर, दे विल लिसन टू यू एंड दे विल टेल यू ओके भाई इस चीज की सेंस बनती है नहीं बनती। इंडिया में जो है भाई बहुत हांगा लगाना पड़ेगा, और जो है अपने जो है कस्टमर बिहेवियर तो सबको ही पता है भाई, हर एक चीज को नेगोशिएट कर करके जो है बिल्कुल मतलब कोई मार्जिन छोड़ेंगे ही नहीं, और उस चीज पे जो है काम करना पड़ेगा। तो ऐसा देखो यार, मतलब मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, मेरा तो मोटिव ही यही है कि भाई मैं जो है बच्चों को बाहर लेके आना चाहता हूँ। भाई बाहर आओ, पढ़ो लिखो, देखो क्या किस टाइप की दुनिया है, इंडिया में रहने का क्या फायदा है। जब तक इन चीजों का पता नहीं चलेगा ना, जब तक तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि भाई बाहर चीजें कैसी है, और इंडिया में तो तुम देख ही रहे हो, तुम इंडिया में रह रहे हो, तो तब तक तुम खुद से डिसाइड नहीं कर पाओगे कि भाई तुम रहना कहाँ चाहते हो एंड में। तो अब जो है ये ध्यान दो कि भाई तुम्हें जो है जेई वगैरह में इतना टाइम लगाना है, या फिर जो है तुम्हें प्रिपेयर करना है जर्मन एग्जाम्स के लिए, और जो है बाहर आके पढ़ना है, क्योंकि इन दी एंड वो ही सारा का सारा तुम्हारा जो है फ्यूचर डिसाइड करेगा। यहाँ पे भी पढ़ने के बाद, यहाँ पे बैचलर्स करने के बाद, सब करने के बाद तुम आराम से इंडिया जाके फिर से जॉब कर सकते हो, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। पर ऐसा नहीं है कि अगर तुम यहाँ पे बाहर आ रहे हो तो भाई तुम्हारा वापस जो है इंडिया में कुछ भी काम करने का ऑप्शन ही नहीं बचेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर अगर तुम यहाँ पे बैचलर्स करने के बाद डायरेक्टली वापस जाना चाहते हो और भाई वहीं पे जो है जॉब स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इंडियन कंपनीज को ये लगेगा कि भाई इसने जो है 1 साल भी जर्मनी में काम नहीं किया, इसने जो है 2 साल नहीं किया, इसने 3 साल नहीं किया, इसने तो काम ही नहीं किया, एकदम से जो है इंडिया आ गया और वहां पे जाके जो है अपना जॉब मांगने लग रहा है। तो एक तरीके से ये जो है एक गलत तरीके का इंप्रेशन देता है, एक इंप्रेशन देता है अनएम्प्लॉयबिलिटी का, कि मे बी यू वर नॉट गुड इनफ, दैट्स व्हाई नोबडी गेव यू अ जॉब इन जर्मनी। तो बस इन चीज का ध्यान रखना। बाकी तो भाई कोचिंग सेंटर्स की हालत खराब है ही है, उसका तो कुछ कर नहीं सकते। अपना जो है इतना ज्यादा स्ट्रेस ना लो, अपना शांति से काम करते रहो, और भाई जिंदगी तो चलती रहेगी। हमेशा ये चीज ध्यान रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कोई भी एग्जाम, कोई भी इवेंट लाइफ और डेथ का गेम है ही नहीं जब तक तुम्हारी गर्दन पे तलवार नहीं लटकी हुई है, और मतलब लिटरल तलवार है, ऐसे नहीं वर्चुअल या जो है तेरी मेटाफोरिकल तलवार ना, लिटरल तलवार। तो जब तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा भाई, किसी भी चीज को ज्यादा सीरियसली मत लो, क्योंकि इन दी एंड बहुत जल्दी बूढ़े हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा टाइम कैसे गया। तो अपना जो है शांति से सारी की सारी चीजों को बैलेंस लेके चलो, अपना खेलना कूदना, बाहर जाना, दोस्तों से मिलना, काम करना, और जो है अपना कोई अगर साइड में बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो करना, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो वो करना, उन सब पे ध्यान दो और डिसाइड कर लो अपना एक तरीके से तुम्हारी लाइफ का ब्लूप्रिंट क्या होगा एंड में। तो वही बात है भाइयों, और मेरे ख्याल से इसके साथ जो है मैं अपनी चर्चा समाप्त करता हूँ यहाँ पे। किसी को पेट्रियन पे आना होगा तो भाई पेट्रियन पे आ सकते हो शांति से, हमारा बिग मेंटरशिप प्रोग्राम वहाँ पे चल रहा है। इट्स जनरली फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी इन जर्मनी, पर जो है भाई किसी और को भी आना है तो आ सकते हो शांति से। बाकी जो पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, उसके लिए जो है कंप्लीट गाइड टू स्टडिंग इन जर्मनी जो कोर्स बना रखा है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। पर अपना देख लेना जिस तरीके से तुम्हें टाइम लगेगा, कौन सी प्लेटफॉर्म, कौन सा कोर्स तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। मैं सारे के सारे लिंक्स जो है अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों जुड़ने के लिए, और जो है सब्सक्राइब करो चैनल को, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।